लास्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी हम मीनिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं तीनों का। ऑपरेटिंग डन, इन्वेस्टिंग डन, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग, फाइनेंस करने से रिलेटेड। तो एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन अ चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन किसका? ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स। क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे इसमें? गुड, all the borrowings irrespective of the नेचर कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, सारी बोरोइंग्स इसमें आएंगी। और जो चीज कैपिटल को अफेक्ट कर रही है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ वो आएगा। तो शेयर्स इशू करना, शेयर्स रिडीम करना, शेयर्स के लिए एक और टर्म यूज करी जाती है बाय बैक करना। इक्विटी शेयर्स इरिडीमेबल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स बाय बैक किए जाते हैं। तो शेयर्स से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। डिबेंचर्स से रिलेटेड, जो आपने डिबेंचर्स इशू करे या डिबेंचर्स रिडीम करे, डिबेंचर्स इशू करे या डिबेंचर्स रिडीम करे। तो आप लोग एडवांटेज पे हो थोड़ी सी, क्योंकि आप कंपनी अकाउंट्स करके यहाँ पे पहुंचे हो, तो आप इन टर्म से रिलेट कर सकते हो। सोचो जिन्होंने 2 महीने पहले कैश फ्लो करा था, जिन्होंने ये बुक ही पहले करी थी, वो काफी डिसएडवांटेज पे, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स कंपनी की यूज होती हैं। तो एटलीस्ट आपको मतलब तो पता ना, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, प्रीमियम। क्लियर? 10 अब क्या इनफ्लोज के एग्जांपल क्या होंगे? आपने शेयर्स इशू करा, अब ध्यान से देखना, एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शेयर्स इशू करे, प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स इशू करे, लोन्स बोरो करे, बॉन्ड्स इशू करे, लोन्स बोरो करे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। पेमेंट फॉर, तो ये हो गया आउटफ्लो, ये इनफ्लो, ये इनफ्लो। आउटफ्लो पेमेंट फॉर बायबैक, मैंने बताया ना कि शेयर्स बायबैक होते हैं, डिबेंचर्स रिडीम होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो रिडीमेबल। तो बायबैक का टर्म क्लियर है? तो आप अपने शेयर्स खुद खरीद रहे हो तो पैसा आप दोगे, आउटफ्लो है। कोई डाउट? आउटफ्लो। लोन्स जो बोरो करे थे वो वापस कर दिए, आउटफ्लो। जो शेयर्स इशू करे हुए उन पे डिविडेंड पे करा, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने डिबेंचर्स इशू करे हुए हैं उस पे इंटरेस्ट पे करा। इंक्रीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान से देखेंगे। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया तो आपने बैंक से फाइनेंस लिया है, इनफ्लो या आउटफ्लो? पैसे आए होंगे आपके पास, आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द बैंक बढ़ गई, तो इट विल बी एन इनफ्लो। तो ऐसे अगर डिक्रीज हो गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपने पैसे वापस करे होंगे, तो क्या हुआ? आउटफ्लो। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? इंटरेस्टिंग है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कुछ एग्जांपल्स करते हैं सर। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांजैक्शन व्हिच विल बी शोन एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन्स टेकन, whether it will be a financing activity or not. गुड। लोन टेकन, आपने जो लोन बोरो करा, क्या वो आपके लिए बोरोइंग नहीं है? तो अगर वो बोरोइंग है तो उसके जो पैसे वापस कर रहे हैं, क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है? तो आपने तो बोला नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला? टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, पीछे आया था ना, आपके आया था, तब आपने जल्दी में उसको इन्वेस्टिंग बोल दिया। तो लोन एडवांस्ड अलग चीज होती है, लोन टेकन आपकी बोरोइंग है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगी। कोई डाउट? टिक मार रहा हूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्रॉस मार रहा हूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, ये डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं या कंपनी ने डिबेंचर परचेज करे, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऐसे आपके साथ खेल जाएंगे वो। डिबेंचर्स वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। प्लीज रीड एवरी वर्ड carefully. This is not a financing activity. Redemption of preference shares, yes, it is a financing activity.
Interest paid on borrowings, yes, it is a financing activity. Dividend paid is always a financing activity. Interest paid is always a financing activity. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. Interest paid is always a financing activity. When we say always, we are saying irrespective of the nature of the company. ठीक है ना? तो interest paid is always a financing activity. आपको बताना है ट्रू या फॉल्स. प्रतिथि फॉल्स. प्रतिष्ठा आप नो आइडिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी आपको हो सकता है कि नो आइडिया हो. कुछ लोग पहले कर चुके हैं, जल्दी बोलेंगे. ट्रू की फॉल्स? गुड. फॉल्स. व्हाई? जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है. तो आंसर इंटरेस्ट पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. किसके लिए? फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी. कोई डाउट? अब क्वेश्चन आया एक और. डिविडेंड पेड. Dividend paid is always a financing activity. Dividend paid is always a financing activity. अब इसका आंसर ट्रू होता है. क्यों? डिविडेंड किस पे हो रहा है? डिविडेंड शेयर्स पे होता है. और शेयर्स इशू करना कभी किसी का काम नहीं होता. शेयर्स सिर्फ आप अपनी कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो, तो पैसा रेज करने के लिए हो रहा है. कोई डाउट? कहाँ थे हम? यहाँ थे. तो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए मैं कर रहा था. इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इनफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इशू ऑफ बोनस शेयर्स, शेयर्स इशू करे, शेयर्स बढ़ गए. इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग. तो हम तो क्वेश्चन था कि फाइनेंसिंग है कि नहीं है, तो आप कह रहे हो यस. श्योर? 7 करोड़ का सवाल है. एक समोसे का सवाल है. 7 करोड़ छोड़ो, जो पॉसिबल है वो बात करते हैं. फाइनल आंसर? फाइनल आंसर? चलो मैं अकेला खाऊंगा वो, ठीक है ना? गलत. बोनस शेयर्स नहीं, हो गया. बोनस शेयर्स ऑफर क्लोज्ड. बोनस शेयर्स ना लाइको बताया था नो फ्लो होता है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. ट्रिक क्वेश्चन. बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, not included, not shown in the cash flow statement. Clear बेटा? वाई का तो कोई डाउट नहीं है. ठीक. चलो तो वेरीफाई कर लेते हैं. टिक किस पे लगे थे हमारे? 1 2 4 5 6 एंड 7. 1 2 4 5 6. कोई डाउट? ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट गिविंग रीजन अ ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो क्या बताया आपको? डिविडेंड पेड. अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गिव अ ट्रांजैक्शन. खैर नहीं बता पाओगे तो डायरेक्टली हम आंसर ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बाद. मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि वो आप नहीं बता सकते. चैलेंज. गिव अ ट्रांजैक्शन. सर हम ट्राई करना चाहेंगे. कर लो बेटा, टाइम वेस्ट थोड़ा सा. गिव अ ट्रांजैक्शन अ पार्ट ऑफ इट. सर थोड़ा सा ऊपर करो. मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा आंसर दिख जाएगा, तो इसलिए ऊपर नहीं कर सकता. Give a transaction, a part of which is shown as an investing activity and a part as financing activity. कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसका एक कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कुछ पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मेरी एडवाइस होगी कि टाइम वेस्ट मत करो, बट फिर भी कोई करना चाहे तो ट्राई कर सकता है.
buying an asset for while issuing security. मतलब हमने एसेट खरीदा और हमने उनको शेयर्स दे दिए, वो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही पार्ट नहीं है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है वो। 2 समोसे हो गए। ठीक, और बोलो, और कोई ट्राई करना चाहेगा विदाउट समोसास? एनीवन? आप बताओ। नालायक, आपको तो पता होना चाहिए था, आप तो पढ़ चुके हो। देखा सर, ऐसे ही पढ़ते हैं। कोई ध्यान फायदा नहीं था, मतलब इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा है कि अगर कर रखा है तो ही पता है। ध्यान से देखेंगे, परचेज ऑफ एसेट ऑन हायर परचेज सिस्टम। तभी तो कह रहा था कि छोड़ो ना। परचेज ऑफ एसेट ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपसे मैंने गाड़ी ली हायर परचेज पे, तो हायर परचेज पे ली 20 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो जब 20 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी ना पूरी, तो वो मेरे नाम पे ट्रांसफर होगी। तब तक मैंने हायर पे ले रखी है, तो आपको मैं हर महीने हायर चार्जेस पे करता रहूंगा, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट पोर्शन भी होगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अब उसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो फाइनेंस कॉस्ट होता है, बट जो प्रिंसिपल पोर्शन है उतना मेरा एसेट हो गया। हर इंस्टॉलमेंट में कुछ पोर्शन आपका एसेट बनता जाता है, पूरा का खत्म कब होगा? जब सारी इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो जाएंगी। इट्स डिफरेंट, एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड में आया है, तभी कर सकते हो अगर आपने पहले कर रखा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, वहीं तो हमारी पढ़ाई काम आएगी। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एन एसेट इन इंस्टॉलमेंट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, तो जब भी हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो इंस्टॉलमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो फाइनेंस कॉस्ट में चला जाता है, जो प्रिंसिपल पोर्शन है उतना आपका एसेट क्रिएट होता जा रहा है। दैट इज the installment has 2 components, principal and interest. Principal is shown as an investing activity and interest is shown as a financing activity. Okay, कोई भी डाउट? ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एज कैश फ्लो, बता दिया आपको। नॉन कैश, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, सेल एंड परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार, और कुछ ट्रांजैक्शंस जो 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 कैश को अफेक्ट नहीं कर रही, जैसे कि issue of shares for consideration other than cash, issue of debentures for consideration other than cash, bonus shares. Okay, चलो बेटा, इतनी थ्योरी काफी है, स्ट्रॉन्ग करने की।